अथ विद्वत प्रशंसा। शास्त्रों से अलंकार, शब्दों से सुंदर वाणी वाले और शिष्यों को उपदेश देने वाले शास्त्र वाले सुप्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर वास करते हों, यह उसी राजा की अयोग्यता है। विद्वान कवि तो धन के बिना भी सर्वत्र ही पूजे जाते हैं और सर्वसमर्थ हुआ करते हैं। रत्नों का मूल्य गिराने वाला रत्नपार की ही निंदा का पात्र समझा जाता है। जिनके पास विद्या रूपी गुप्त धन है, जिसको चोर देख नहीं सकता और निरंतर कल्याण की वृद्धि करता रहता है, शिष्यों को सदा देते रहने पर भी बढ़ता ही रहता है, जिसका महाप्रलय में भी कभी नाश नहीं होता। हे राजा लोग, इस प्रकार के उन महाकवियों के प्रति अभिमान करना छोड़ दो। उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है? हे राजन, तत्वज्ञानी पंडितों का अपमान मत करो। तृण के समान तुच्छ लक्ष्मी उनको वश में नहीं कर सकती। कमल नाल का तंतु ताजे मद की लकीर से मद बहते गंड स्थल वाले हाथियों को रोक नहीं सकता। क्रुद्ध हुआ विधाता हंस का कमलिनी के वन में विहार करने रूप विलास को भले ही रोक दे, परंतु दूध और जल को पृथक करने वाले इसके चातुर्यपूर्ण चमत्कार का कौन अपहरण कर सकता है? पुरुष को चंद्रमा के समान उज्ज्वल मोतियों की माला, न स्थान, न चंदनादिका विलेपन, न सुगंधित फूल और न भूषित केश अलंकृत करता है, किंतु व्याकरणादि से शुद्ध वाणी ही एक ऐसी रहा करती है जो उसे अलंकृत किए रहती है। और अलंकार तो समय पाकर नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी भूषण या वह जीवन का भूषण रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। विद्या ही मनुष्य का सौंदर्य और गुप्त धन है। विद्या ही भोग, यश और सुख को देने वाली है। विद्या ही गुरुओं का भी गुरु है, पर देश में विद्या ही बंधु है। विद्या परा देवता है। विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। अतः विद्या ही नर निरा पशु है। यदि क्षमा हो तो कवच की क्या जरूरत है? यदि क्रोध है तो शत्रु का क्या प्रयोजन? यदि जाति है तो अग्नि से क्या मतलब? यदि शन मित्र हैं तो उत्तम औषधियों से क्या काम? यदि निर्दोष विद्या हो तो धन की क्या आवश्यकता? पुत्र कलत्र आदि अपने कुटुंबियों पर उदारता, अपने आश्रितों पर दया, दुर्जनों के साथ दुष्टता, साधुओं में प्रीति, राजा से नीतिपूर्ण व्यवहार, विद्वानों के साथ सरलता, शत्रुओं के साथ शूरता, गुरुजनों के साथ सहनशीलता, स्त्रियों के साथ धूर्तता आदि उक्त लौकिक कलाओं में लोग निपुण हैं, उन्हीं पर सारे संसार का दारमदार है। बुद्धि की मंदता को हरती है, वाणी में सत्यता लाती है, प्रतिष्ठा और अभ्युदय को कराती है, नीच कर्म से पृथक कराती है, चित्त को प्रसन्न करती है और दसों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। कहो तो सही, सज्जनों की संगति मनुष्य का क्या नहीं कर सकती? नौ रसों में सिद्ध और पुण्यवान वे महाकवि सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे का भय है, न मृत्यु का। संसार के कष्टों को हरण करने वाले भगवान के प्रसन्न होने पर ही
सच्चरित्र पुत्र, पतिव्रता स्त्री, सदा प्रसन्न रहने वाला स्वामी, सहृदय मित्र, विश्वास पात्र सेवक, सतत निश्चिंत चित्त, सुंदर स्वरूप, स्थायी संपत्ति और विद्या से चमकता चेहरा आदि प्राप्त होता है। जीव हिंसा से पृथक रहना, दूसरों के धन को हरण करने से अपने को बचाना, सत्य बोलना, अवसर आने पर यथाशक्ति दान देना, पर स्त्री कथा में मौन रहना, तृष्णा की बढ़ती हुई गति को रोकना, गुरुजनों में नम्र रहना, प्राणी मात्र में दया रखना आदि को ही सभी शास्त्रों ने कल्याण का एक मात्र निर्विरोध मार्ग बताया है। अधम श्रेणी के लोग विघ्न के भय से कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य प्रारंभ कर देते हैं, परंतु विघ्न उपस्थित हो जाने पर उसे छोड़ देते हैं। उत्तम श्रेणी के लोग कार्य प्रारंभ करने के बाद विघ्नों से बराबर सताए जाने पर भी वे कार्य को बीच में ही छोड़ते नहीं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। सज्जनों के लिए इस असीधारी व्रत तलवार की धार पर चलने की तरह अत्यंत खतरनाक उपदेश किसने किया, जिसमें सज्जनों और स्वल्प धनी मित्रों से कभी याचना नहीं की जाती। न्याय संगत वृत्ति का ही आश्रय लेना पड़ता है। प्राण भले ही चले जाएं, पर निंदनीय कर्म नहीं किया जाता। विपत्ति के समय भी विचारों की ही रक्षा की जाती है और बड़े लोगों के ही मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। इति विद्वत् प्रशंसा।